जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 आने में बस कुछ ही दिन शेष। क्या 2026 में हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या इसकी घोषणा कर दी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर? क्या वास्तव में संविधान इस बात की इजाज़त देता है? आज पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहे। बहुसंख्यक है भारतवर्ष में हिंदू, लेकिन फिर भी आज हिंदुओं का ही अपमान बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अभी 2-3 दिनों पहले एक युवक की पीट कर हत्या और उसके शव को बहुत बुरी तरह जलाया गया, बर्बरता की गई। और फिर से एक बार एनसीपी के एक वहाँ पर नेता को फिर से गोली मार दी गई, वो भी बहुत सीरियसली इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ठीक उसके पहले एक और नेता, वहीं के नेता, उनके घर को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। उसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची की डेथ जलने के कारण, और उनकी 2 लड़कियां बुरी तरह झुलस गई, मोर देन 60% झुलस गई। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो हो रहे हैं हालात हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, हमारी सरकार को अब कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों नहीं आज़ादी के बाद घोषणा की गई कि भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र है? आज उसी की सज़ा हिंदू भुगत रहा है, और तब तक भुगतेगा जब तक हिंदुओं में एकजुटता नहीं दिखलाई पड़ेगी। मुस्लिम कंट्रीज़, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, और बाकायदा ठोक बजाकर बांग्लादेश से ये आवाज़ उठाई जा रही है हिंदू महिलाओं को देखकर, पुरुषों को देखकर, कि तिलक नहीं लगाना है, कलावा नहीं बांधना है और बुर्का पहनना पड़ेगा महिलाओं को, क्योंकि हमारा देश मुस्लिम देश है। क्या हमारे देश से कभी इस प्रकार की आवाज़ उठ सकती है 2026 में? क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। गुरुदेव अत्याचारी हुए हैं और वो परिवर्तन करके ही रहेंगे। जो 1947 के पश्चात नहीं हुआ और जो होना चाहिए था, जब पाकिस्तान और हमारा देश अलग अलग हो गया, जब बांग्लादेश अलग हो गया, तब क्यों नहीं हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया? उस समय जो पार्टी थी, क्या वो भूल अभी सुधारी जाएगी? क्योंकि आवाज़ उठने लगी है इसी ओर। बाबा बागेश्वर, हमारे कथावाचक, और अभी मोहन भागवत ने भी कह दिया कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। संविधान में क्या अड़चन है? क्यों नहीं इसकी घोषणा हो जाती है आधिकारिक तौर पर? और क्यों नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जलने की, उनको मारने की जो कंडीशन चल रही है, जो हालात हैं, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं हमारी सरकार कोई एक्शन ले रही है? बिल्कुल ले रही है हमारी सरकार एक्शन, लेकिन वो एक्शन इस तरह के होते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं बनते हैं, मीडिया में वो खबरें नहीं चलाई जाती हैं। अंदर अंदर सरकार के क्या काम चल रहे हैं, बहुत खुफिया प्लान के तहत सारी बातें डिसाइड होती हैं। क्योंकि एक लीक हुई बात और उसके पश्चात किसने उसको इनकैश किया और कहां से कहां तक पहुंचा दी उस बात को, और कितना मिर्च मसाला लगाया। आजकल AI जनरेटेड वीडियो होते हैं, और AI जनरेटेड वीडियो में क्या क्या बातें कहां कहां पहुंच जाती हैं और किस तरह से दंगे भड़क जाते हैं। इसलिए बहुत फूंक फूंक कर आज के समय में कदम रखना पड़ता है। 22 तारीख के लिए आप लोगों को कल के ही वीडियो में चेतावनी दी गई थी कि 22 तारीख से सावधान, 26-27 से सावधान। 22 तारीख फिर से एक बार मच गया धमाका, हो गया धमाका। इंडोनेशिया में एक यात्री बस एक्सीडेंट, भयंकर मौत का तांडव डेफिनेटली होना ही है। काफ़ी लोगों की मौतें हुई और काफ़ी लोग घायल भी हुए। और 19, 20, 21 जो कहा था, अब 21 तारीख को रिज़ल्ट आ गया, और वो महायुति के फेवर में निकाय चुनाव का कुछ आया है रिज़ल्ट। वो महायुति के फेवर में बुरी तरह, उद्धव गुट तो हार गई, कांग्रेस हार गई बुरी तरह। अब जश्न इतना ज़्यादा, भंडारे का प्रोग्राम पुणे में चल रहा था, वहीं पर कलर स्प्रे मारा गया, और आजकल सब में केमिकल्स रहते हैं। तो उसी समय
इतनी भयंकर आग लगी और वो भयंकर आग में कई लोग झुलस गए, यानी रंग में भंग पड़ जाना, जो कहते हैं ना खुशियों का रंग था। बहुत लोग अपनी खुशियाँ मना रहे थे उस समय, लेकिन उसी जश्न में भंग पड़ गया, लोग झुलस गए, हाहाकार मच गया। इसलिए ये समय ईगो न दिखलाते हुए खुशियाँ ज़रूर मनाएं, जीत का जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जश्न अपने ऊपर ही भारी पड़ जाए। आज हर जगह लोग दूसरों को ख़त्म कर रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में यही हाल हो रहा है। शव जलाया गया और लोगों ने खुशियाँ मनाई। शव पर नरसंहार करके क्या कोई खुशी मना सकता है? ये समय इतना नाजुक है, लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लोग झुलस रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, भूकंप आ रहा है, युद्ध के कारण हालात बेकाबू हो रहे हैं, पड़ोसी देश से हमारे देश को थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं बार बार, घुसपैठिए हमारे देश में घुसपैठ करके अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुके हैं कि उनको निकालना भारी पड़ रहा है। आतंकवादी हमला हो चुका, दूसरा आतंकवादी हमला के लिए तैयार है आतंकवादी। और क्या चाहिए और किस प्रकार चाहिए? क्या 3 करोड़ लोग एक साथ खत्म हो जाए तब कहेंगे ये लोग कि हाँ कुछ हुआ? ऐसे लोग के कारण ही और ऐसे हिंदुओं के कारण ही आज हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो इसी कारणवश हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में अगर सरकार ने घोषित कर भी दिया, घोषणा कर दी, कानून बना दिया कि हाँ हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, तो विपक्षी दल हावी हो जाएंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए। कैसे हासिल करेंगे वोट? इसलिए हमारे ही देश के लोग, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, जो अपने आप को, उद्धव ठाकरे जी हैं, जो अपने आप को बहुत कहते हैं हम लोग हिंदू नेता हैं, लेकिन तुरंत हावी हो जाएंगे, हमारे देश में बवाल मच जाएगा। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा कि सरकार को क्या अड़चन है, दखल अंदाजी करनी चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, तो केवल क्या सरकार की जिम्मेदारी है या हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे देश में हिंदू अभी भी जगे हैं, चादर तान कर सो रहे हैं, कुंभकर्णी नींद। तब तक हिंदू मरेंगे जब तक कि हिंदुओं की नींद नहीं जगेगी। भगवान कल की नहीं बचाएंगे इन हिंदुओं को जो कि कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। और आज मुगल तो चले गए लेकिन अपने वंशज पीछे छोड़ गए। पश्चिम बंगाल अभी तक जला नहीं है, जलेगा। आज के मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ 2026 में किन राज्यों पर बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में मंडरा रहा है। जी हाँ, पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, हमारे देश में जितने भी हैं, खतरा उनके ऊपर सबसे पहले और बहुत बड़ा मंडरा रहा है। तो सबसे पहला नाम जो लूँगी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा को लेकर हो, आंदोलन को लेकर हो, आगजनी को लेकर हो, हिंसात्मक आंदोलन को लेकर हो, तोड़फोड़ को लेकर हो, या किसी ऐसी घटना में जिसमें जनहानि हो, जान माल का नुकसान हो, तो सबसे पहला राज्य जिसका मैं नाम लूँगी वो है पश्चिम बंगाल। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आने के साथ ही उसके पहले ही 2026 स्टार्ट होने दीजिए, पश्चिम बंगाल में मच जाएगा कोहराम, मार काट धूम धड़ाका आंदोलन। जिसको पाओ उसको ख़त्म करो, क्योंकि हमें चाहिए सीट, और सीट इस बार मिलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी हारेंगी और बुरी तरह हारेंगी। तो टीएमसी वाले वैसे भी गुंडे हैं, तो वो फैलाएंगे वो आंदोलन और वो अराजकता कि लोग देखते रह जाएंगे कि किस प्रकार हमारी हार हुई। तो पश्चिम बंगाल में मचेगा हाहाकार, तैयार हो जाए पश्चिम बंगाल वाले। और ऑलरेडी वहाँ पर तो बाबरी मस्जिद के नाम पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक अलग पार्टी का भी ऐलान कर दिया गया, जिसके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में कई राजनीतिक पार्टियां टूटेंगी और हो सकता है कोई नई पार्टी भी आ जाए। एवं एक और भविष्यवाणी सत्य हुई, जो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी और लोगों को चौंकाएंगी और लोग विरोध में खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अरावली के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की और एक बहुत बड़ी बात कह दी। डिसीज़न एक बहुत बड़ा ले लिया कि 100 मीटर की ऊंचाई, 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम अरावली के अंतर्गत नहीं गिनते हैं।
और अरावली पर्वत श्रृंखला कई अरब वर्षों पूर्व से ये हमारे पूरे जहाँ पर हमारे देश में अरावली पर्वत श्रृंखला है, गुजरात के कच्छ से लेकर दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ तक ये फैली हुई है। अब इसके अस्तित्व को बचाने के लिए यानी 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को अरावली के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, यानी वो पहाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। डेफिनेटली पर्यावरण के ऊपर असर और वन्य जीवों पर भी असर होगा। और इसीलिए देखिए अभी वन्य जीव किस प्रकार शहरों पर धावा बोल रहे हैं। तो लगातार भविष्यवाणियाँ मेरी सत्य हो रही हैं। जो कुछ मैंने कहा था पहले वो आज की डेट में सत्य हो रही है। लोग माने या ना माने वो उनकी अपनी विचारधारा है। मेरे अकॉर्डिंग सत्य तो मैं सत्य ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पर झूठ की कोई जगह नहीं और झूठे लोगों को भी नहीं रहने देती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो अब बिहार इसका अगला जो 2026 के लिए खतरा बड़ा मंडरा रहा है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार। बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी छोटी छोटी बात पर, क्योंकि वहाँ करारी हार हुई है विपक्ष की। तो छोटी छोटी बात पर सीएम को घेरने की कोशिश की जाएगी, उनका नाम बदनाम किया जाएगा, जानबूझकर कुछ न कुछ दंगे फसाद किए जाएंगे। बिहार में भी हालात बेकाबू होंगे, हालांकि उसके पश्चात कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। तीसरा राज्य उड़ीसा। उड़ीसा पर भी खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। रिसेंटली कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में भी दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, फिर भी उसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो तीसरा राज्य जो होगा वो उड़ीसा होगा, जहां पर अराजकता फैलाने के लिए कोशिश की जाएगी। अराजक तत्व जो है वो बिल्कुल मुंह खोलकर खड़े रहेंगे, आंदोलन होगा। और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर या जलीय आपदा को लेकर भी पश्चिम बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, ये तीनों राज्य में तकलीफ़ें आएंगी। इसके अलावा भूकंप के लिए हिमालयन रेंजेस जो है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पर एक बड़ा रिक्टर स्केल का भूकंप आने की संभावना है। ये केवल आज मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, पूरे विश्व की बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे देश में आसाम के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, मणिपुर के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, गुवाहाटी है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एवं जो बॉर्डर की सीमा लगी हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के साथ, बॉर्डर पर रखना होगा बेहद सतर्कतापूर्ण नज़रें, वहाँ पर गड़ाई रखनी होगी, क्योंकि वहीं से घुसपैठिए बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर आएंगे और हमारे देश में कोहराम मचाएंगे। फंडिंग की जा रही है अमेरिका, चाइना, टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे कंट्रीज़ एक के पश्चात एक मिल चुके हैं फंडिंग के लिए। बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप भी लगाए जा रहे हैं, उनको बतलाया जा रहा है कि किस प्रकार भारतवर्ष में कोहराम मचाना है। तो देश हमारा जलेगा 2026 में, कोशिश की जाएगी जलाने की। जो हालात आज दूसरी जगहों पर है वैसे ही हालात, लेकिन हमारी सरकार उसे कंट्रोल करने में सक्षम भी होगी, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी है, उनका आशीर्वाद एवं मंगल की महादशा है, उसमें बिल्कुल युद्ध में झोंका जाएगा भारतवर्ष। पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध होगा ही होगा, एवं नेपाल के साथ, चाइना के साथ और बांग्लादेश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे भारतवर्ष के। तो बॉर्डर में हो सकती है बड़ी हलचल। जिन राज्यों के मैंने नाम बताए हमारे देश में, उसके अलावा भी कुछ राज्य अभी बाकी हैं। अभी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली में भी बहुत बड़ा, क्योंकि सेंटर है वहाँ पर, वो पावर सेंटर, तो वहाँ पर भी मंत्री सब बैठते हैं, उनके घर हैं, उनको भी दहलाने की कोशिश की जाएगी, दिल्ली को भी। वहाँ पर भी विपक्षी दल भी धावा बोलेंगे, वहाँ पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पंजाब है, हरियाणा है, उसके पश्चात राजस्थान है, इन सारी जगहों पर जो अच्छा राज्य जहाँ पर खतरा कम है बाकी राज्यों की तुलना में। और साउथ की तरफ मैं जाऊँगी तो साउथ की तरफ में केरला है, तमिलनाडु है, ये दो जगहों पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने प्रयासों से एवं उनकी टीम जो प्रयास कर रही है उससे काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो कम से कम वहाँ पर आपदा भी, प्राकृतिक आपदा, चाहे जलीय आपदा हो या भूकंप हो या फिर आंदोलन हो, इस तरह की बात जो उत्तर प्रदेश है उसमें कम दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम में अगर मैं बात करूँ तो
महाराष्ट्र में मुंबई, वो भी खतरे के निशान से ऊपर, क्योंकि वहाँ पर भी आ रहा है बड़ा चुनाव, विधानसभा चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में। तो बीएमसी चुनाव, तो बीएमसी चुनाव में भी और जो होंगे जिनकी हार होगी डेफिनेटली वो भी बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में भी जीत हो गई है महायुति की, तो अब अगला जो है वो विषैले बोल बोले जाएंगे, आंदोलन किए जाएंगे। वैसे भी अन्ना हजारे ने लोकायुक्त को लेकर एक आंदोलन करने की धमकी दे दी है, अपने गांव में बैठने का अनशन 30 जनवरी से। तो 2026 इन राज्यों के लिए जिनके मैंने नाम लिए सही नहीं है, लेकिन विश्व की यदि मैं बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़ा खतरा दिखलाई पड़ रहा है। युद्ध और अधिक भड़केगा, रशिया और यूक्रेन का कहीं से भी शांति वार्ता करके नहीं होगा। यूक्रेन के काफ़ी सारी जगहों पर न सिर्फ रशिया करेगा कब्जा, बल्कि बिल्कुल अपना झंडा भी लहरा देगा। वो अमेरिका जो शांति वार्ता की बात कर रहा था, वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अब सीरिया पर बहुत बड़ा हमला लगातार करते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आतंकवादी हम ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय बिल्कुल शांति वार्ता करने का है। तो फिर कैसे कूद पड़े? जो कि मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका कूदेगा युद्ध में और बहुत बड़े युद्ध में कूदेगा। अब इसके पश्चात इजराइल अचानक स्टार्ट हो गया, गाज़ा पर, हमास पर, लेबनान के लोग भाग रहे हैं। ईरान अभी तक खामोश है, लेकिन 2026 में ईरान बहुत बड़े अटैक की ओर जाएगा, क्योंकि वो भी चुप नहीं बैठेगा। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एकजुट होते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर सऊदी अरेबिया भी है। सऊदी अरेबिया में कभी देखिए आप बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार रेगिस्तान में बर्फ़ भी पड़ी। यही समय है जो दिखला रहा है कि मौसम बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, उथल पुथल मौसम में राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक उथल पुथल भी 2026 में मचेगी, लेकिन हमारा देश कुछ हद तक उससे अपना बचाव करने में सक्षम हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय